नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के संबंध में सरकार 5 फरवरी को लेगी फैसला। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है और रांची समेत राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिनों में रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। केंद्र ने इस बैठक के लिए दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। इस बार सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित की जा रही है। कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सामान्य तौर से सर्वदलीय बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले ही होती रही है। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की और निचली सदन का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने में सभी दलों का सहयोग मांगा। उधर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल उच्च सदन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोरोना संकट को देखते हुए राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें 5-5 घंटे की पारियों में हो रही हैं। राज्यसभा का कामकाज पूर्वार्ध में जबकि लोकसभा का उत्तरार्ध में होगा। केंद्र सरकार ने कल कहा कि देश में वी आकार का आर्थिक सुधार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था की आंतरिक सुदृढ़ता और संकट से उबरने की क्षमता का प्रमाण है। विशाल टीकाकरण अभियान, सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत सुधार और उपभोग और निवेश में तीव्र वृद्धि के बल पर यह आर्थिक सुधार हुआ है। संसद के पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है और मुद्रास्फीति का संज्ञान लेने वाले नॉमिनल जीडीपी 15.4% दर्ज होने का अनुमान है, जो स्वतंत्रता के बाद का सर्वोच्च स्तर होगा। प्रमुख आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में कहा कि बिजली की मांग, माल ढुलाई, ई-वे बिल, जीएसटी संकलन और स्टील की खपत जैसे संकेतों में तेजी लौटने के बल पर यह वी शेप सुधार आया है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि पूर्णबंदी के बाद जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को खोला गया, उसके साथ ही भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आर्थिक समर्थन के कदम उठने शुरू कर दिए गए। उन्होंने कहा कि भारत को मूलभूत ढांचे पर केंद्रित वित्तीय नीति की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में धीमी वृद्धि के दौर में सार्वजनिक निवेश के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत की सरकारी ऋण की रेटिंग अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार को नहीं दर्शाती और इस बात के कई संकेत हैं। उन्होंने कहा कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में संशोधन की जरूरत है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखना होगा, ताकि गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए उन तक समर्थन पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास अतिरिक्त साधन हों। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च में हल्की बढ़ोतरी से प्रभाव कहीं अधिक होता है और स्वास्थ्य सेवा पर एक आम परिवार की जेब से होने वाले खर्च में बहुत बड़ी कटौती संभव हो पाएगी। राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के संबंध में राज्य सरकार 5 फरवरी को फैसला लेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी हो कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही कोचिंग संस्थान और सिनेमा हॉल बंद हैं। बैठक के दौरान वज्रपात से होने वाली मौत पर मिलने वाले मुआवजे की राशि के आवंटन पर भी मुहर लगेगी। राज्य में कल 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले।
वहीं कोरोना से 86 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की कल मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में रांची से 33, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज से 2-2, हजारीबाग, लातेहार, पलामू और बोकारो से 1-1 मरीज मिला। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,602 हो गया है। इनमें 628 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,16,904 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,070 मरीज की मौत कोरोना से हुई। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.56% पहुंच गई है। देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,72,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 96.96% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 1,71,686 रह गई, जो कुल संक्रमितों की 1.60% है। देश में कल 18,855 नए रोगियों के आने से संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 163 लोगों की मौत की पुष्टि होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने कहा है कि कल विभिन्न जांच केंद्रों में 7,42,000 कोविड जांच की गई। देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। कल झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को हर साल फंड नहीं देने के सरकार के शपथ पत्र पर नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने अब सरकार को फिर से नया शपथ पत्र 5 फरवरी तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट लगातार सरकार को इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए फंड देने को कह रही है, लेकिन सरकार इस महत्वपूर्ण संस्थान के प्रति उदासीन है। शपथ पत्र देखने से लगता है कि सरकार अदालत का अपमान कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपना रवैया बदलना होगा और इस महत्वपूर्ण संस्थान को चलाने की गंभीरता दिखानी होगी। हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव भी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। 2 सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट से जवाब मांगा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देवघर में अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में यह निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने अपने मंतव्य में देवघर अंचल अधिकारी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया। गिरिडीह में किसानों की आय वृद्धि के लिए केंद्रीय सहायता मद से जिला प्रशासन ने गंभीर प्रयास शुरू किए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विशेष केंद्रीय सहायता SCA के मद से गिरिडीह जिले के सरिया, डुमरी, पीरटार, देवरी एवं गांवा प्रखंडों में किसानों के आय वृद्धि के लिए सामुदायिक संकुल विकास के माध्यम से सालों भर उच्च तकनीक द्वारा मूल्यवान और जैविक फसलों की एकीकृत खेती 125 एकड़ भूमि पर कराने की स्वीकृति दी गई है। गिरिडीह DC राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि विभिन्न प्रखंडों में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सौर ऊर्जा एवं डीजल द्वारा संचालित 48 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की भी स्वीकृति दी गई है। DC ने बताया कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट, स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट और दाल प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। रांची में कल सुबह से ही बादल छाए हैं और कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छटने के बाद रांची के मौसम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग में बादल गरजने के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके साथ वज्रपात भी हो सकता है। साथ ही जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई है वहां मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से 2 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा और इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के तोपचांची वन विभाग के रेंजर अजय कुमार मंजुल ने गोमो के सिकलाइन के पास स्थित आवास पर छापेमारी कर 11 जहरीले सांपों के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर सोमवार को बताया कि धनबाद में वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से 49वें स्थापना दिवस का आयोजन नहीं किया जाएगा। रांची स्थित भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिसर में कल कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सबसे पहले हॉस्पिटल के ग्रुप एडवाइजर डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कल संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। प्रभात खबर ने अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत कृषि, अगले वित्त वर्ष में 11% की दर में बढ़ेगी GDP, इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने किसान आंदोलन में फिर हिंसा शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसानों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच संघर्ष की खबर पहले पन्ने की लीड बनाई है। दैनिक भास्कर ने किसान आंदोलन को लेकर सिंघू टीकरी में गांव वाले और किसान भिड़े, थाना प्रभारी पर तलवार से हमला, इस शीर्षक को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। इधर दैनिक जागरण ने इजरायली दूतावास के पास धमाके की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान ने हाईकोर्ट की टिप्पणी संसाधन दुरुस्त करें वरना बंद हो जाएगा रिम्स, इसे अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज। बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के संबंध में सरकार 5 फरवरी को लेगी फैसला।
देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है और रांची समेत राज्यभर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों में रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की जा सकती है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।